Hello students, so today we are going to prove question number second of exercise 10.2 and the question is if two equal chords of a circle intersect within the circles, prove that the line segment of one chord are equal to the line segment of another chord. So यही आपका क्वेश्चन है कि दो इक्वल कॉर्ड हैं और इनसे जो लाइन सेगमेंट है वो इक्वल है, हमें ऐसा ही प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है वो लिखेंगे ए बी और सी डी क्या है, दो इक्वल कॉर्ड्स है जो क्या है सर्किल के पार्ट हैं, कॉर्ड्स ऑफ सर्किल जिसका सेंटर ओ रेडियस आर है। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट करते हैं पी पे। मान लेते हैं कि ए बी और सी डी जो है एक दूसरे को इक्वल कॉर्ड जो है पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। हमें प्रूव करना है कि जो ए पी है और पी डी आपस में इक्वल है और पी सी और पी बी आपस में इक्वल है। सो हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं बच्चों? इसे हमें प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, AP कहाँ मिलेगा, AP है और PD है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमें दो ट्रायंगल मिले और कॉन्ग्रुएंसी हम अप्लाई कर सके। इसके लिए हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया OM परपेंडिकुलर एट AP, ON परपेंडिकुलर एट CD, सॉरी ON परपेंडिकुलर एट CD, ये आपका लिखा हुआ है। अब हम जानते हैं परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है आधे आधे में बांटना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो AM होगा MB के इक्वल होगा, या यूं कह लीजिए कि AB का आधा होगा। इसी तरीके से जो CN होगा ND के इक्वल होगा, या यूं कह लीजिए कि हाफ CD के इक्वल होगा। आई बात समझ में? अब देखिए ध्यान से, जब AB इक्वल CD दिया हुआ है तो हाफ AB इक्वल हाफ CD होगा, और हाफ CD के प्लेस से बच्चों हम लिख सकते हैं AM और हाफ CD के जगह पे क्या लिख सकते हैं ND। यहां हमने आपको दिखाया है। इसी तरीके से MB क्या होगा, CN के इक्वल होगा। हम यहाँ इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर ले रहे हैं क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमने O से P को जब मिलाया है तो हमें दो ट्रायंगल मिला है, OMP एंड ONP, जो आपको दिख रहा होगा OMP और ONP। हम जानते हैं कि OM और ON इक्वल होगा। क्यों? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर किसी सर्किल की दो कॉर्ड क्या है, इक्वल है, तो सेंटर से बराबर बराबर दूरियों पे होंगे। ठीक है, सो क्या हो गया, OM इक्वल ON हो गया, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब देखिए हमें पहला प्रूफ ये मिल गया। दूसरी चीज क्या है कि एंगल OMP बोथ आर 90 डिग्री। 90 के होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रा किया है। फिर OP क्या है, ये ब्लू वाली लाइन OP इक्वल OP दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। इस तरीके से कितने प्रूफ मिल गए, 1 2 3। अगर 3 प्रूफ मिल जाएंगे तो क्या होगा, वो ट्रायंगल क्या होगा बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो ट्रायंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONP। होप यू हैव अंडरस्टैंड। इसके बाद देखिए, जब दो ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उनकी ईच करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होती है, इक्वल होती है। इसीलिए क्या होगा, जो MP होगा NP के इक्वल होगा बाय CP/CT। ओके, अब इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, सेकंड। अगर हम AM और MP को ऐड कर दें, हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दे रहे हैं, तो AM और MP को जब ऐड कर रहे हैं तो AP मिलेगा, और इसी तरीके से ND और NP को जब ऐड करेंगे तो PD मिलेगा। देख लीजिए, AM और MP को ऐड करेंगे AP मिलेगा, ठीक है, CN और NP को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, PD मिलेगा। सो पहला पॉइंट आपका प्रूफ हो गया। दूसरी चीज क्या है, अगर हम AB में से AP को सब्ट्रैक्ट कर दें, AB माइनस AP कर दें और CD माइनस CP कर दें तो क्या होगा, अगर हम AB में से AP को घटाते तो हमें PB मिलता है। इसी तरीके से हम CD में से PD घटाएंगे तो PC मिलेगा। इस तरीके से क्या हो गया, PB इक्वल CP। होप यू हैव अंडरस्टैंड, और ये प्रूव हो गया, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।